Hey, welcome back to this brand new After Effects tutorial. This is me Ray from raynawaz.com और आज के इस ट्यूटोरियल में हम वैलेंटाइन डे स्टोरी एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अगर आपने अभी आफ्टर इफेक्ट सीखना स्टार्ट किया है तो इस ट्यूटोरियल में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स टेक अ लुक व्हाट वी विल क्रिएट टुडे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू आफ्टर इफेक्ट एंड गेट स्टार्टेड। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे हैं हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये ट्यूटोरियल हमारा बिगनर्स को माइंड में रख के बनाया गया है। सो जैसा ही आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हो तो आपका जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लेआउट को किस तरह से सेट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये इफेक्ट एंड प्रीसेट वाली विंडो है इसको मैं उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और इस अलाइन टैब को भी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे स्नैप कर दूँगा और यहाँ विंडोज़ के मेन्यू में जाके इस कैरेक्टर के पैनल को ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से और ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ इस तरीके से और अगेन विंडोज़ के पैनल में जाके मैं इस पैराग्राफ को भी ऑन कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊँगा इस तरीके से। और अब हमारी ये जो प्रीव्यू विंडो है इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे ले के जाऊँगा तो ये हमारी यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है यहाँ पे मैं इसको स्नैप कर दूँगा कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँगा। ऑल राइट, हमारा लेआउट जो है वो सेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा और इसको नाम दूँगा मेन एज और मेन कंपोजिशन। इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो 1080 बाय 1920 30 fps और 15 सेकेंड्स लॉन्ग। देन हिट ओके। इसके बाद मैं एक और कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और इसको नाम दूंगा मीडिया और इसकी विड्थ एंड हाइट और फ्रेम रेट और ड्यूरेशन सेम एज और मेन कंपोजिशन। देन हिट ओके। और हमारे पास यहाँ पे ये कुछ एसेट्स हैं, ये हमारे पास इमेज है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारी मीडिया कॉम के अंदर और इसको स्केल डाउन करने के लिए एस का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा और इसको इस तरीके से स्केल डाउन कर दूँगा इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूँगा इस तरीके से स्केल डाउन लाइक दिस। परफेक्ट। और इसके बाद मैं हमारी मेन कॉम के अंदर वापस जाऊँगा और यहाँ पे हमारी मीडिया कॉम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा इस तरीके से। इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से टाइटल एक्शन सेव को ऑन करूँगा और इसको जूम इन और आउट करने के लिए हमारे माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको स्क्रॉल करूँगा तो हमारी जो टाइमलाइन है वो इस तरीके से जूम इन एंड आउट होगी। और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं एक मास्क ड्रा कर रहा हूँ लाइक दिस और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके रेक्टेंगल पाथ 1 और इसको राउंड कर दूंगा समथिंग अराउंड 150। सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और इस शेप को सेलेक्ट करके और इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा इस तरीके से। और ये जो एंकर पॉइंट है इसको शेप के सेंटर में मूव करने के लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके कीबोर्ड पे और इस पैन बिहाइंड टूल पे डबल क्लिक करूंगा तो हमारा जो एंकर पॉइंट है वो इस शेप के सेंटर में मूव हो जाएगा इस तरीके से। परफेक्ट। इसके बाद में टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको जूम इन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे टाइप करेंगे हैप्पी और जो इसका फॉन्ट है वो मैं लूँगा वैलेंटाइन मूड और इसको स्केल अप करूँगा कुछ इस तरीके से और इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा ऐसे। और अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके और इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे और वैलेंटाइन्स डे इस तरीके से इसको टाइप कर दूंगा और सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके और इनको यहाँ पे इस तरीके से अलाइन करके सेंटर में प्लेस कर दूंगा लाइक दिस। इसको अलाइन करूँगा सेंटर में और इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद मैं वैलेंटाइन्स डे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और इसको नीचे ड्रैग करूँगा यहाँ पे और इस पे डबल क्लिक करूँगा और इसको नाम दूंगा जोहाना एंड जॉन
ये इन दोनों का नाम है, आप और नाम जो है वो भी टाइप कर सकते हो इस तरीके से, और इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा ऐसे। अब अगेन टाइप टूल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक और टेक्स्ट को टाइप करूंगा, और जो इसका फ़ॉन्ट है मोंटेसीरेट के साथ जाऊंगा मीडियम, और जितने भी हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं आप सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वी मेड टू लिव टुगेदर। ऑलराइट, और इसको कुछ इस तरीके से स्केल डाउन करके सेंटर अलाइन कर दूँगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर दूँगा यहाँ पे। परफेक्ट। ओके जी, अब हम जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी है, और मैं 1 सेकंड पे जाऊँगा और हमारे मीडिया लेयर को सेलेक्ट करके P का बटन प्रेस करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए, और इस पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा 1 सेकंड पे जाके, और इसको यहाँ से जूम इन एंड आउट हम कर सकते हैं इस तरीके से, और 1 सेकंड पे जाके इस पोजीशन के स्टॉप वॉच आइकन पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा। इसके बाद 0 फ्रेम पे जाके इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से ऊपर ड्रैग कर दूंगा। हम इसको पकड़ के और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस तरीके से भी स्ट्रेट मूव कर सकते हैं, और इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट, और इजी ईज कर दूंगा। इसके बाद ग्राफ एडिटर में जाऊंगा, और अगर आपका ग्राफ इस तरीके का नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे ही काम कर रहे हो। परफेक्ट। इसके बाद ग्राफ को सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर दूंगा लाइक दिस, और अब ग्राफ एडिटर से बाहर आके मैं हमारी शेप को सेलेक्ट करके P का बटन प्रेस करूंगा, और 1 सेकंड पे जाके अगेन इसके अपोजिशन के स्टॉप वॉच पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा। फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और इसकी अपोजिशन को इस तरीके से नीचे ड्रैग कर दूंगा लाइक दिस। परफेक्ट। और इसके की फ्रेम्स को भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट, और इनको इजी ईज कर दूंगा, और ग्राफ एडिटर में जाके इनको इसी तरीके से सेलेक्ट करके एक बाउंस की जो फील है यहाँ पे ऐसे वो फील आ जाएगी। तो अब मैं 10 फ्रेम्स पे आके यहाँ पे और हमारी इस शेप लेयर को यहाँ पे मूव कर दूंगा, तो हमारी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके की लगेगी। परफेक्ट। लेट्स मेक सम रूम राइट है लाइक दिस, और इसके बाद मैं इस हैप्पी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे एनिमेटर 1 में जाके ओपेसिटी ऐड करूँगा, और इस एनिमेटर 1 की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से मैं पोजीशन ऐड करूँगा, और अगेन स्केल ऐड करूँगा, और जो स्केल है इसको अराउंड 200 पे सेट कर दूँगा, और जो पोजीशन है इसको 700 पे सेट कर दूँगा इस तरीके से। इसके बाद मैं रेंज सेलेक्टर 1 में जाऊंगा और ऑफसेट को -100 पे सेट करके 0 फ्रेम पे जाऊंगा, और इस ऑफसेट के स्टॉप वॉच पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा। इसके बाद मैं 1 सेकंड पे जाऊंगा और इसको 100 पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद मैं एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और यहाँ से शेप को रैम्प अप कर दूंगा, और इसको -100 और इसको 50 पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। परफेक्ट। और इसके बाद मैं ओपेसिटी को 0 पे सेट कर दूंगा, और इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट और इजी ईज कर दूंगा, और ग्राफ एडिटर में जाके ग्राफ को कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। परफेक्ट। और इसके बाद मैं ये एनिमेटर 1 को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे Ctrl+C प्रेस करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करने के लिए, और इसको ऐसे बंद कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके बिगिनिंग ऑफ द एनिमेशन पे जाऊंगा और Ctrl+V से वो सेम इफेक्ट इन पे भी अप्लाई कर दूंगा, और इन सब को सेलेक्ट करके इनको 1 सेकंड पे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से। आफ्टर दैट मैं इन सब को 3 फ्रेम्स के साथ डिस्प्लेस करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज और फाइनल एनिमेशन लुक्स लाइक। परफेक्ट। आफ्टर दैट हमारे पास ये एक हार्ट का ओवरले है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारी टाइमलाइन पे, और कीबोर्ड पे T का बटन प्रेस करूंगा इसकी ओपेसिटी को शो करने के लिए, और इसकी ओपेसिटी को अराउंड 50% पे सेट कर दूंगा इस तरीके से। एंड दिस इज और फाइनल एनिमेशन लुक्स लाइक। परफेक्ट।
you can download this project file from the link in the description. So that's it for today guys. I hope कि आज की ट्यूटोरियल में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स सीखना चाहते हैं सो कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। सो मैं आप सबसे मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, बाय।